Hello. Um, Today we are going to discuss convert the decimal percent to decimal fraction. तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे कन्वर्टिंग डेसिमल टू परसेंटेज, यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे। तो इसके बाद हम लोगों ने कुछ इस टाइप का भी टाइप्स देखा था कि 10% ऑफ 640, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसी में जो नेक्स्ट अब कंसेप्ट है वो है गिवन कन्वर्ट द गिवन परसेंटेज टू डेसिमल फ्रैक्शन। मतलब कि अब हमें परसेंटेज दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे 75% लिखा हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में नहीं कन्वर्ट करना। हम चाहते हैं तो इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 75% है तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 75/100। मैंने आपको बताया था कि नीचे डिनोमिनेटर में जितने जीरो अवेलेबल रहेंगे न्यूमरेटर में राइट टूवर्ड्स लेफ़्ट आते हुए उतने पॉइंट पे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो 0.75 हो जाएगा। तो ये डेसिमल में कन्वर्जन है। लेकिन मैंने आपसे क्या बोला, हमें रिक्वायरमेंट यहाँ क्वेश्चन में क्या है कि फ्रैक्शन में करना है, यानी कि ये फ्रैक्शनल पार्ट है जिस P/Q वाला फॉर्मेट। ओके, तो एक तरीके का ये रेशनल नंबर भी है जो आपको मैंने शायद मैं डिस्कस किया हूँ, या फिर अब जो भी है होगा या फिर टॉपिक में आप। तो इस तरीके से 75% को कन्वर्ट कर दीजिए किस में, फ्रैक्शन में। तो 75 रूल है, अपॉन परसेंटेज लिखा हुआ है तो अपॉन 100, तो 75/100। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100, तो 3/4। अब इसका कुछ अब फ्रैक्शन नहीं हो सकता, अब इसको सिंप्लीफाई अब नहीं कर सकते, 3/4 के बाद नहीं कर सकते। ओके, तो उसी तरीके से देखिए 150% इसको किस में करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 150/100, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2। ओके, कैसे आ गई, 50 से कर लीजिए तो 53 जा 150 और 52 जा 100, 3/2। अब इसका 3/2 का फ्रैक्शन नहीं हो सकता, एज इट इज़ ऐसे ही है। अब मतलब अब इसका नहीं सिंप्लीफाई कर सकते, आपको ये पता है बात अच्छे से। ओके, 0.055%, तो 0.05/100। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे तो ये डेसिमल सेक्शन है। ओके, तो इसको क्या करेंगे, पहले हम होल नंबर में लाएंगे। तो होल नंबर में लाने के लिए यानी कि ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको फिक्स्ड करना पड़ेगा यहाँ पे, यानी 2 डिजिट जो है इसको टूवर्ड्स राइट लाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए करना पड़ेगा कि हमें जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा, या फिर ऐसे देखिए 0.05 है अपॉन 100 है। ओके, तो हमको इसको कन्वर्ट करना है किस में, ये वाला जो न्यूमरेटर वाला सेक्शन है। ओके, इसको कन्वर्ट करना है किस में, होल नंबर में। तो होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम 0.05/100 में यहाँ पे 100 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और यहाँ भी 100 से कर दीजिए। ठीक है, तो अब आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर विथ होल नंबर, तो ये किधर शिफ्ट करेगा, ये शिफ्ट करेगा टूवर्ड्स राइट, जो डेसिमल पॉइंट है। तो ये क्या हो जाएगा, 0.05 इसमें मल्टीप्लिकेशन करने पे इंटू 100 से, अपॉन नीचे 100 है तो 100 का 100 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10,000। ठीक है, अब आप इसको लिख सकते हैं आसानी से 5/10,000। ठीक, तो देखिए मैंने वहाँ पे यहाँ पे वही किया हुआ है, 5/10,000। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये 1/2000। अब इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके से कन्वर्जन ऑफ है ये परसेंटेज टू डेसिमल फ्रैक्शन। आपको एक बेसिक आइडिया लग गया कि इसमें क्या करना है। तो देखिए मैं आपको एप्लीकेशन एंड इट्स परसेंटेज, जो ये चैप्टर है, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन, इसमें मैं आपको टाइप्स बता रहा हूँ, क्वेश्चन का टाइप्स। उस टाइप्स के क्वेश्चन है, आपको एक्सरसाइज या फिर एग्जांपल्स में उस क्वेश्चंस को हैंडल करना है उसी अप्रोच पे। ठीक है, तो आपको जब कई टाइप्स पता रहेगा कि क्वेश्चन का टाइप कितने टाइप का है, कि हाँ इस टाइप्स के भी पूछे जाते हैं, उस टाइप्स के भी हैं, तो आपको एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस
सॉल्व करने के लिए आपके पास अप्रोच हो सकती है। ठीक है, जैसे 8.1 में आप जब एंटर करेंगे तो आपको दिखेगा कि आप इसमें जो हम लोगों ने मैक्सिमम टाइप्स डिस्कस किए हैं आप उसको हैंडल कर सकते हैं। एक थोड़ा सा मैं आना चाहूँगा वर्ड्स प्रॉब्लम पे। ठीक है, तो वर्ड्स प्रॉब्लम टाइप के जो क्वेश्चन है उस पर आना चाहता हूँ। तो देखिए, इन अ क्लास 20% ऑफ द स्टूडेंट गॉट डिस्टिंक्शन, 40% गॉट फर्स्ट डिवीजन एंड अनदर 25% गॉट सेकेंड डिवीजन, द रिमेनिंग स्टूडेंट गॉट थर्ड डिवीजन, व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट गॉट थर्ड डिवीजन। ये कह रहे हैं कि 20% लोग डिस्टिंक्शन पाए, तो मतलब 75% से एबव, ओके, एंड 40% लोग क्या हुए फर्स्ट डिवीजन में, मतलब 60% उनका रहा होगा इस टाइप का, 60 से 75 के बीच में, एंड 20% का मतलब है कि वो सेकंड डिवीज़न है। तो ये हमसे पूछा जा रहा है कि थर्ड डिवीज़न कितने प्रतिशत लोग आए। ठीक है, तो देखिए अगर हम ये माने कि टोटल 100 हैं, ठीक है, 100% में से हमको ये फाइंड आउट करना है। जैसे मान लीजिए अगर 50 लोग हैं तो वो 100% है ना उस क्लास के लिए, वो तो टोटल सम है। तो अगर 100% माने तो देखिए 20% जो डिस्टिंक्शन था उसको फर्स्ट डिवीज़न 40 और सेकंड डिवीज़न 25, इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो 20 + 40 + 25, इसको 100 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने प्रतिशत लोग थर्ड डिवीज़न आए। तो देखिए सब्सट्रैक्ट करने के बाद ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 85 आ जाएगी। 85 से जब 100 में सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 15। तो 15% लोग जो है वो थर्ड डिवीज़न आए। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट एक वर्ड्स प्रॉब्लम है। देखिए, आउट ऑफ 30,000 वोटर्स इन अ कंस्टिट्यूएंसी 55% वोटेड, 75% लोगों ने 30,000 वोटर्स में से 75% लोगों ने जो है चुनाव में वोट किया। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, तो ये पता करना है कि कितने प्रतिशत लोगों ने वोट नहीं किया। आल्सो फाइंड द नंबर्स ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, और हमको ये भी पता करना है कि कितने वोटर्स ने, मतलब ये डिजिट कितने, 30,000 में से कितने लोगों ने जो है वोट नहीं किया। देखिए बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा इसमें आपको समझना पड़ेगा। देखिए, तो नंबर ऑफ़ वोटर्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ़ वोटर्स कितने हैं, 30,000। ठीक, उसके बाद परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु वोटेड, जिन्होंने वोट किया, कितने, 55%। तो अब हमें ये निकालना है कि परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोटेड, तो 100 में से 55% को माइनस कर दीजिए तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 45%। तो 45% लोगों ने वोट नहीं किया। ठीक है, तो अब देखिए 45% लोगों ने वोट नहीं किया, हमें पता चल गया। तो अब क्या है, नंबर हमें पता करना है 30,000 में से कि कितने लोगों ने नहीं किया। तो नंबर ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, 30,000 लोग थे उस पूरे कंस्टिट्यूएंसी में, तो इसका 45% निकाल लेंगे। ठीक है, तो 30,000 का 45% जब आप निकालेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 45/100, ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 45 तो 300 × 45। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। तो आ जाएगा वैल्यू 13,500। तो 13,500 लोगों ने जो है वोट नहीं किया, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अप्रोच बनाना पड़ेगा। ओके, एक क्वेश्चन और थोड़ा सा देखिए, ऐसे ही देखिए, रूपल सेव्स 1200 फ्रॉम हर सैलरी। तो रूपल की सेविंग क्या है,
1200 है, ठीक है। ये उसकी फ्रॉम सैलरी, इफ़ दिस इज़ 10% ऑफ द सैलरी, और ये जो है 10% है सैलरी का, तो जो 1200 है वो क्या है, टोटल सैलरी का 10% है। तो पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज़ हर सैलरी, उसकी सैलरी क्या है, ठीक है। तो उसकी सैलरी पूछी जा रही है, तो सैलरी को क्वेश्चन मार्क है। तो रूपल 1200 रुपये बचाती है और 10% है उसके सैलरी का, ये तो उसकी सैलरी पूछा गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि लेट ए इज़ द अमाउंट ऑफ हर सैलरी, ठीक है। तो चलिए, तो 12% निकालते हैं। 12% 10% है ना, 10% ऑफ ए, ठीक है, ऑफ ए इक्वल्स टू 1200। तो देखिए यहाँ पे हमसे बोला गया था ना, ये हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा, इसी पे हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए बोला गया था कि रूपल 1200 रुपये बचाती है, ये 1200 रुपया उसके सैलरी का 10% है टोटल सैलरी का। देखिए तो मैंने 10% ऑफ टोटल सैलरी कर दिया और इक्वल टू 1200 कर दिया। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो 10/100 इंटू ए इक्वल टू 1200, तो ए यानी इंटू 10 इक्वल टू, ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा यहाँ पे। तो 1200 में 100 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 100, चलिए यहाँ पे ऐसे कर लीजिए। तो अब ए इक्वल टू 1200 इंटू 100 अपॉन 10, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, अब ये 3 जीरो आ जाएगा, यानी जो उसकी सैलरी है वो 12,000 रुपये, ठीक है। तो 12,000 रुपये उसकी जो सैलरी है, चूँकि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया था, लेट कर लिया था कि लेट ए इज़ द अमाउंट ऑफ टोटल सैलरी, तो इसलिए इस तरीके से आप 12,000 रुपये उसकी सैलरी है। तो देखिए आपको थोड़ा सा बस इसमें कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि हम इक्वेशंस अगर मेरे सामने वर्ड्स प्रॉब्लम में आए तो हम आसानी से उसको क्या कर सकें, इक्वेशन बना लें, क्वेश्चंस के पैरामीटर्स को समझें और हमसे जो क्वेश्चंस में बात कही जा रही है उसको फॉलो करें, मतलब जो स्टेप टू स्टेप। देखिए वर्ड्स प्रॉब्लम में यही है कि आपको स्टेप बाय स्टेप अपने जो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस दी रहेंगी उसे आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब जो जा कर के आप इक्वेशंस बना पाएंगे और इक्वेशन को फिर हैंडल कर पाएंगे। तो ठीक है, फिर आप एक्सरसाइज 8.1 देखिए। 8.1 यहाँ पे आपको जो भी 1 to 12 क्वेश्चंस हैं आप उसको हैंडल करिए और मैं देखूँगा तो आपको 10, 11, 12 ये जो बड़े वाले क्वेश्चन है ये सॉल्व करके इसका वो आपको एक बेसिक वीडियो बना करके दे दूँगा, ठीक है, कि इसमें क्या अप्रोच है। और बाकी आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ये सब बहुत ईजी है। 7 देखिए, व्हाट परसेंट ऑफ 42 इज़ 14, ये सब इजी क्वेश्चन हैं, आप चाहेंगे तो कर सकते हैं। अदरवाइज़ जहाँ पे आपको दिक्कत आएगी तो मैं बताऊँगा उसको, ठीक है। तो इसको 8.1 को आप स्टार्ट कर दीजिए अब लगाना, और फिर जो प्रॉब्लम आए फिर वहाँ पे मुझसे पूछिएगा, ठीक है। मतलब ये है कि एक्सरसाइज के हम लोगों ने सब जो बेसिक पैरामीटर्स है वो डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो चलिए फिर प्रैक्टिस करिएगा, जहाँ भी प्रॉब्लम आएगी बताइएगा। ओके, हैव अ नाइस डे।